भगत सिंह कहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत जब नहीं सुन रही थी ना तो बोले कान के पास बम फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार का भी स्थिति लगभग बद से बदतर है। ठीक है, 37 सेकेंड में मुख्यमंत्री को हम पूरी बात ही नहीं कहे थे कि उनके पदाधिकारी मतलब कांख में जो है ना हाथ पेश के अब सर प्लीज करके हमको उठा के लेके चले गए कहाँ, जहाँ बैठे हुए थे हमारे माननीय विधायक तारकिशोर प्रसाद जी। जनता के पैसा को लूट लिया गया, बर्बादी नहीं है, लूट लिया गया। बस मात्र देखिए वहाँ पे देखिएगा सब लोकल बालू तालू से बना दिया, सारा ईंटा कहीं वैसे टूटता है जी। ऐसा तो लेंगे ही नहीं, तो चुनाव में जगते हैं, चुनाव आ रहा है, अब सब लोग जगेंगे। अब चू रहा है पता है, यहाँ कम से कम 200 पंखा, तो 200 पंखा चोर खोल के ले गया। बिहार के एमपी हो या विधायक हो या कटिहार के जो भी जनप्रतिनिधि हो, शर्म आनी चाहिए आपको। करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड की क्या दुर्दशा है और क्या दयनीय तस्वीर है, वो भी बिहार के कटिहार में, वह आपको हम दिखाते हैं और खासकर यह समझाते हैं कि किस तरह से आम लोगों के पैसे का टैक्स पे करते हैं और आम लोगों के पैसे से जो सरकारी विभाग का जो काम होता है उसका किस तरह से बंदरबाट होता है, वो हम आपको बिहार के कटिहार में दिखाते हैं। दरअसल अभी हमारी मौजूदगी यह कटिहार का उदामा रेखा है, जहां करोड़ों की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया गया था। आपको बता दें कि आप भले ही तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो बस स्टैंड है, यह देखकर आपको बस स्टैंड नहीं लगेगा, यह जो है डंपिंग यार्ड बना दिया गया। ये देखिए, ये जो है चारों तरफ जो है ना, यहाँ पर ये जो करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाया गया है वह इसलिए शायद बनाया गया है ताकि यहाँ पर कचरा जो है पूरे कटिहार का अच्छे से लाकर फेंका जाए, ताकि जो है यहाँ की जो दुर्गंध है, हम आपसे जो खबर दिखा रहे हैं आपको बता नहीं सकते हैं, हम जो है इस चीज को बयां नहीं कर सकते कि कितना गंदा इसका बदबू आ रहा है। एक भी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र से 7 विधायक, कटिहार के 1 एमपी और कटिहार के सबसे बड़ी बात यह है कि कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तक रहे कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, इनके साथ साथ कटिहार में कई ऐसे लोग आए जो उस समय मंत्री थे हमारे कटिहार से। लेकिन कटिहार में जो करोड़ों की लागत से ये जो बना है बस स्टैंड, उसकी क्या दुर्दशा है, आम लोगों की जो मेहनत की पैसा होता है उसकी कैसे बंदरबाट होती है, कैसे उसे पानी में बहाया जाता है, वही दिखाने के लिए आज हम मौजूद है। सबसे पहले एक शख्स है हमारे साथ जो कि इस बस स्टैंड के लिए ना मुझे लगता है वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये शायद भूल गए कि भैया ये बिहार है। यहाँ पर जो है ना आप ज़्यादा सवाल कीजिएगा, ज़्यादा आंदोलन कीजिएगा तो उसका जगह सिर्फ जेल है, उसको फ्री नहीं छोड़ा जाता है। आपके समस्या का समाधान नहीं, समाधान उसी का होता है जो नेता के तलवे चाटते हैं। ठीक है, तो इनको, ये जो शख्स है इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन तक ये पहुंचे हैं और उन तक जाकर ये कहे हैं कि ये जो बस स्टैंड है इसका दुर्दशा हो गया है। ये जो करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाए हैं इसे कचरे का ढेर के हवाले कर दिया गया है और यहाँ पर जो है नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बना दिया गया है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये आप देखिए कि अंदर का एक एक ग्रिल जो है, एक एक खिड़की जो है वह जो है चोरी कर लिया गया है, काट कर यहाँ से ले जाया जा चुका है। उसके बाद जो ये जो बस स्टैंड लिखा गया था नवनिर्मित बस स्टैंड, ना तो नवनिर्मित रहा ना तो बस रहा, थोड़ा बहुत स्टैंड नजर आ रहा है और कटिहार का थोड़ा बहुत तस्वीर नजर आ रहा है। और आप अंदर में देखिए कि किस तरह से जो नशेड़ी जो यहाँ पर किस तरह से नशा करके सामान जो तितर बितर किए हुए हैं और किस तरह से जो अंदर का हालात है। आप जरा सोचिए कि करोड़ों की लागत से 4 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, उसकी लागत से ये बनता है बस स्टैंड और इसे जो है इस तरह से छोड़ दिया। अरे भैया आप बस नहीं चला रहे हैं, अगर इसे बस स्टैंड नहीं बना रहे कम से कम एक गार्ड तो दे दीजिए ताकि वो इस संपत्ति का सुरक्षा कर सके। खैर, हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुवन जी, इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना साल से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक गए, उनका वैल्यू नहीं रहा क्या बिहार में? भगत सिंह कहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत जब नहीं सुन रही थी ना तो बोले कान के पास बम फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार का भी स्थिति लगभग बद से बदतर है। ठीक है, बिहार में रह के बिहार के बारे में कहना आत्मा मतलब तकलीफ देता है कि हम उसी राज्य में हैं और उसी राज्य के बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जो यहाँ के मतलब प्रशासन में है, डीएम कलेक्टर हैं, वो लोग हैं या हमारे नेता जो हम जिसको चुनते हैं, उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना, कुछ समझे। तो हमारा कहने का मतलब मुखिया के पास जो है ना, हम यहाँ से पैदल चल के 17 में गए थे पहले, एक मैसेज के माध्यम से वहाँ सीएम हाउस प्रशांत किशोर बुलाया था जो बहरूपिया अभी घूम रहा है, नौटंकी कर रहा है, अभी छात्रों को लेकर जो नौटंकी दिखा रहा है।
तो प्रशांत किशोर बुलाया भैया कि बस सीएम हाउस आइए और आपको जो है यहाँ आपकी समस्या सुनी जाएगी। जब हम 17 में वहाँ पहुँचे ठंडा के समय में, जब अंदर गए तो कहा कि हम जेडीयू को मजबूत करें, बड़ा खराब लगा। हम आवेदन दिए प्रशांत किशोर के, भैया ये वाला आवेदन मुख्यमंत्री तक पहुँचा दीजिए क्योंकि आप ज़रा नज़दीक हैं सीएम हाउस में, लेकिन वो नहीं लेने से इनकार कर दिया। जब प्रशांत किशोर यहाँ मिला तो जब रगे दे तो बाप बाप करते भागे, ठीक है। उसके बाद हम 21 में, फिर 17 के बाद 21 में जनता दरबार गए थे वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ पटना। और ये लड़ाई लगभग 9-10 साल का मेरा, और हमको मौका मिला 37 सेकेंड। 37 सेकेंड में मुख्यमंत्री को हम पूरी बात ही नहीं कहे थे कि उनके पदाधिकारी मतलब कांख में जो है ना हाथ पेश के, अब सर प्लीज़ करके हमको उठा के लेके चले गए कहाँ, जहाँ बैठे हुए थे हमारे माननीय विधायक तारकिशोर प्रसाद जी, और वो उप मुख्यमंत्री और नगर आवास मंत्री, और पता नहीं और कौन कौन मंत्रालय उनके पास था, ये मुझे पूरा नहीं पता। और वो सर बैठे हुए थे, सर से दुआ सलाम हुआ। उसके बाद सर बोले कैसे हैं, हम बोले सर वही बस स्टैंड की समस्या को लेकर आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या था आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री बस एक बार हम वीडियो में देखे, बाद में 37 सेकंड में कुछ देख नहीं पाए, तो बाद में देखे एक बार मुख्यमंत्री चेहरा उठा कर देखे, हम बोले बाहर नजर पड़ गया, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहे। बस मुख्यमंत्री इशारा किए कि इनको मंत्री जी तक पहुंचा दो। मंत्री जी अपने ही लोग थे, हम मंत्री जी से सब आग्रह किए, मंत्री जी हमको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि सब कुछ वही कह रहे थे, विधायक जी सब कुछ कह रहे थे भाई। उसके बाद सर डीएम को फ़ोन लगाया गया, डीएम हाँ में सब में कर दिया हाँ में हाँ। उसके बाद होना तो कुछ था नहीं। चलो मीडिया के लोगों में कहीं कोई कमी नहीं, उनको जब भी मौका मिला मजबूती से हमारी बातों को हो या यहाँ की समस्याओं को उन्होंने उठाया है। लेकिन यहाँ प्रशासन जो शासन के लोग हैं, बस वो चुनाव जीतने, कैसे टिकट मिले, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे हिंदू मुसलमान करना है, कैसे यादव मुसलमान करना है, बस यही माहिर है। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा जो बस स्टैंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? बस स्टैंड यहाँ से नहीं चलने का एक ही कारण है कि यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं या थे वो निष्क्रिय थे। और जो डेली जाम लगता है, ये जो करोड़ों का बिल्डिंग सर रहा है, इसका देखिए हम क्या कह रहे हैं कि बस वाला बोला कि यहाँ हमको जो है ना गाड़ी पर टाइम पकड़ने में लेट होगा। हम पूछ रहे कि बस वाला के अलावा पब्लिक भी रहती ना। जब बस स्टैंड चलता है, जब गौशाला में जाम लगता, पब्लिक चिल्लाती, तब ना जल्दी से आरओबी बनता। आरओबी बन रहा है, बीरबल का खिचड़ी बन रहा है, वो तो आपके सामने में कटिहार बीरबल का खिचड़ी बन रहा है, आज से आरओबी बन रहा है। और जब भी किसी को कहते हैं तो बोलते बस अब चुनाव आ रहा है, तूफान जैसा काम करेंगे। तो जनता का पैसा का बर्बादी है, जनता के पैसा को लूट लिया गया, बर्बादी नहीं है, लूट लिया गया। बस स्टैंड से मात्र देखिए वहाँ पे देखिएगा सब लोकल बालू तालू से बना दिया, सारा ईंटा कहीं वैसे टूटता है जी। आप लोग घर बनाए कि नहीं बनाए? हम भी घर बनाए, हम घर बनाए तो मेरा 20 साल हो गया, घर का एगो ईंटा नहीं टूट रहा है। यहाँ बस स्टैंड में सब टाइल्स सब उखड़ गया, तो ये सब जो है ना बंदरमाट हुआ, पैसा का लूट घसोट हुआ। अंदर का जो है देखते हैं कि ज्वेलरी नशेरियों का पूरा, तो ये तो हम जो है यहाँ के जो एसपी साहब है उनको भी हम जो है कई बार मैसेज करके, कई बार मिल के, एसडीओ साहब को मिल के, हमने डीएम साहब को मिल के हमने सबको बताया कि सर वो समाज के लिए बहुत गलत है वहाँ पे जो जुएरी शराबी का ये रास्ता है हम लोग के गांव अंदर जाने का। यहाँ रात में बेटी जाएगी हमारी, और यहाँ पे जो है जुआरी शराबी का अड्डा लगा रहेगा, तो क्या बच्चों के साथ अगर कोई बदसलूकी होगा तो इसका जिम्मेवारी एसपी लेंगे? अब जिम्मेवारी डीएम लेंगे? अपने जिम्मेवारी नहीं ना लेंगे। नेता को तो छोड़ दीजिए, नेता तो लेंगे ही नहीं, तो चुनाव में जगते हैं, चुनाव आ रहा है। ये जो बस स्टैंड है तो खत्म हो गया, अब तो फिर इसको अगर बनाने के बाद फिर यानी कि पैसे की बंदरबाट होगी। हाँ, तो ये तो निश्चित तौर पे है कि जब बस स्टैंड इसलिए छोड़ा भी गया है कि बस स्टैंड पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। छत चू रहा है, पता है, यहाँ कम से कम 200 पंखा, तो 200 पंखा चोर खोल के ले गया। और यहाँ के जो है ना नगर निगम कभी इसका सूद लिया, और न कभी विधायक सूद लिए, और न कभी एमपी सूद लिए। दुलाल दा एमपी थे, वो कभी सूद नहीं लिए। कई बार फोन करते रह गए मीडिया सामने कि सर आइए एक बार बस स्टैंड को देखिए, ठीक है। हम तो कई बार पप्पू यादव को भी जाके बोले हैं, लेकिन बोलने से क्या होता है, सब सुन लेते हैं, उसके बाद मौन धारण कर लेते हैं। अच्छा, क्या एक सवाल है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेवार जो है ना हम बिहार के मुखिया को मानते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को मानते हैं। आप सुशासन होने का जो ढोल पीटते, हम क्या छोटा मोटा लोगों को गिनती गिनाते रहे। जब बिहार के मुखिया को बोले, हमको लगा, जानते हैं मनीष जी, हमको लगा कि मुखिया के सामने बिहार के जो राजा हैं उनके सामने कह रहे अभी एगो पदाधिकारी मेरे गाड़ी पे बैठाएंगे, बोले जाओ बस स्टैंड देख के आओ, और हम आएंगे। उससे पहले जो है ना विश्वकर्मा की तरह जिस तरह से एक बार ये हुआ था, उस तरह से पूरे गाँव को स्वच्छ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एक बार निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री निरीक्षण क्या करेंगे? मुख्यमंत्री हमारी बातों को 38 सेकंड में क्या घंटा समझेंगे? काफ़ी दुर्गंध बीमारियाँ हो रही है, ठीक है, बीमारी, लेकिन कोई सुने। आप तो सदर अस्पताल में बोल बोल के हमको लगता है आप ही थक रहे हैं। कुछ हो रहा है सदर अस्पताल में, उसी तरह बस स्टैंड पर हम लोग बोलते रहते, कुछ नहीं होता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि आने वाला समय में यहीं पे आमरण अनशन पे होंगे। अब एक ही बात होगा, या करो या मरो, या तो बस स्टैंड चालू कर दो या हमारी अर्थी को मनियारी में जाकर फूक। तो तमाम लोग अपना तैयारी कर लें, या तो हमको जेल में डालने का, या लाठी से पीटने का, गोली चलवाने का, जो करना है कर लीजिए। हम आने वाला विगत समय में 2 महीना के बाद हम एकदम मजबूती से इसमें जो है ना यहीं पे धरना पे बैठेंगे। एक चीज़ है, वो क्या रहा है ना कि जहाँ ऊपर वाला पहले ये शासन सत्ता के लोग जो है ना, ये दुनिया को नहीं बनाए, दुनिया को कोई और चला रहा है।
तो सबको जिम्मेवारी मिला है। आपको कोई बोला था कि अब प्रेस में चल जाइएगा? नहीं ना बोला था। आमिर को कोई बोला था कि प्रेस में चल जाए? ये जब आए इनको अंदर में लगा कि मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में क्वालिटी है, समाज की लड़ाई को लड़ने का क्वालिटी मेरे में है। हम अभी पानी पटा रहे थे मकई में, आप फोन किए थे, हम जोश हो कपड़ा पहन के हम दौड़ल आए, ठीक है, पानी पटा रहे थे, हम आए, मेरे में क्वालिटी है समाज की लड़ाई लड़ने को, लड़ेंगे हम लड़ाई, ठीक है। और भैया 41 साल उम्र है, मेरे भी बच्चे हैं, हमारी भी बीवी कहती है कि काम पर ध्यान दीजिए। हम बोले काम तो समाज का जो काम है वो भी हमारा ही काम है ना, ये तो करते रहेंगे। त्रिभुवन जी, तो ये हमारे साथ थे त्रिभुवन कुशवाहा, जो कि लगातार इस बस स्टैंड को लेकर लगभग कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो करोड़ों की लागत, जो कि जनता की कमाई, जनता की मेहनत की कमाई से इस बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है, शायद ये बस स्टैंड खुल जाए। और जो जानकारी मिली है कि एक समय जब कटिहार की जिलाधिकारी पूनम कुमारी थी तो कुछ दिनों के लिए ये बस स्टैंड खुला भी था, यहां से बस का परिचालन भी शुरू हुआ था, लेकिन वो जब कटिहार से वापस चली गई तो ये बस स्टैंड जो है बंद हो गया। और अब जो है यह करोड़ों की लागत से जो बस स्टैंड बना था वो अब जो है महज खंडर बन गया है, या यूं कह ले भूत बंगला बन गया है, या यूं कह ले जो नशेरी या जुएरी है उनका अड्डा बन गया है। और सबसे बड़ा हम कहेंगे कटिहार के एमपी हो या विधायक हो या कटिहार के जो भी जनप्रतिनिधि हो, शर्म आनी चाहिए आपको, जो बिहार और देश में ना बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बिहार को 1 नंबर पर लेके जाएंगे, देश को 1 नंबर पर लेके जाएंगे। पहले भैया अपने बिहार का कटिहार तो सुधार लीजिए, जो कि 4 करोड़ की लागत, 4 करोड़ का है या 5 करोड़ का, एक बोर्ड तक नहीं बचा है जो कि हम बता पाए कितने की लागत से इसका निर्माण हुआ है। शर्म आनी चाहिए कटिहार के एमपी को, एमएलए को, या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना किसी नेता के पॉकेट से नहीं बना है, किसी ने दान नहीं किया है, ये आम लोगों के पैसे से बना है, आम लोगों के मेहनत के पैसे से बना है। हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, तब तक हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे जब तक सुधारेंगे नहीं, क्योंकि हमने ठान रखा है जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आपसे, आम लोगों से, खासकर हमारे दर्शकों से चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर बताएं कि क्या ये जो करोड़ों की लागत से जो बिल्डिंग बना है इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी किन्हें लेनी चाहिए। क्या सचमुच ये बस स्टैंड स्टार्ट होना चाहिए, एक बार फिर से यहाँ पर जो बस यहाँ पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक बात बता देते हैं, एक जो है ना अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है कटिहार के मणिहारी मोड़ के समीप, जहाँ आए दिन जाम लगता है और उस जाम में घंटे घंटे है लोग रहते हैं और लोग जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो करोड़ों का बिल्डिंग बना है वह महज एक कचरे का यार्ड बनकर रह गया है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।